भीष्म पितामह 10 दिन तक तो कुछ नहीं कर रहे थे, केवल बैठे बैठे नजर घुमा रहे थे। जब 10 दिन में कौरवों की सेना समाप्त होने लगी, तब दुर्योधन ने इनको एक व्यंग मारा, खाते हमारा अन्न है, भला चाहते उन लोगों का है। तब भीष्म पितामह बोले, हे दुर्योधन, क्या बोले तुम जानते नहीं मैं कौन हूं? अगर अपनी पर आ जाऊं तो एक दिन में पूरे महाभारत युद्ध को विश्राम कर सकता हूं। तो दुर्योधन ने ये और कह, करिए ना, फिर बोल क्यों रहे, करिए। पितामह भीष्म बोले, कल जो होगा वो तो तू बाद में देखना, उससे पहले मेरी एक बात सुन। बोले क्या? तेरी पत्नी का नाम क्या है? बोले भानुमति, उसको भेजना मेरे पास, ऐसा आशीर्वाद दूंगा उसको, अखंड सौभाग्यवती भव। नहीं मरेगा तू। अब जब तू मुखिया ही नहीं मरेगा तो फिर महाभारत युद्ध तो तेरे पक्ष में जाएगा ना। बात तो हो रही थी भीष्म पितामह और दुर्योधन के बीच में, पर कान खड़े हो गए ठाकुर जी के। भानुमति अगर कहीं रात में पहुंच गई भीष्म पितामह के पास तो धरे रह जाओगे द्वारिकाधीश, कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये भीष्म पितामह हैं। भगवान ने रात भर शाम को योजना बनाई, बोले क्या करूं, भानुमति से पहले कोई द्रौपदी पहुंच जाए तो बहुत बढ़िया होगा। भानुमति को आशीर्वाद मिलेगा तो अकेला दुर्योधन बचेगा, द्रौपदी को आशीर्वाद मिले तो पांचों बच जाएंगे। पांचों बच जाएंगे। बोले युद्ध तो अपने स्तर पर चल ही रहा है, भीष्म पितामह का आशीर्वाद और मिल जाए तो एक सेपर साइड हो जाएगा। अर्धरात्रि में ठाकुर जी ने ग्वारिया का भेष बनाया, पहुंच गए द्रौपदी के पास। सो रही थी द्रौपदी, तुरंत ठाकुर जी ने द्रौपदी को उठाया, लालटेन तेज की, भगवान काजल से ऐसी मूंछ जैसी बना लाए थे, जैसे गैया चराने वाले होते हैं ना, बिल्कुल ग्वारिया जैसा भेष धारण करके ठाकुर जी, और पहुंच गए। द्रौपदी चल। द्रौपदी बोली, इतनी रात को? बोले कि भीष्म पितामह को प्रणाम करना, और सुन, घूंघट निकाल के जाइयो, एक शब्द भी, तुझे मौन रहना है, बस एक शब्द भी बोलना नहीं, प्रणाम करना, भीष्म पितामह आशीर्वाद दे, चुपचाप बाहर आ जाना। द्रौपदी बोली, उन्होंने पूछा कि इतनी रात को तू अकेली आई तो क्या बोलूं? बोले बोल देना हमारा ग्वारिया आया है साथ में, मैं बाहर बैठा रहूंगा, इसके अलावा कुछ मत कहना। द्रौपदी गई भीतर। द्रौपदी को जैसे ही घूंघट में बैठी थी, अब उनको क्या पता ये भानुमति की द्रौपदी, तो आ गई। भानुमति रुक जा, हाथ में जल लेकर के, और मैंने जीवन में जितना भी ब्रह्मचर्य मेरे पास है, जितना भी मैंने संध्या वंदन आदि जो भी मैंने यज्ञ अनुष्ठान किए, उन सब का फल मैं इस कन्या इस बालिका को देता हूं, अखंड सौभाग्यवती भव। तुम्हारा पति अजर अमर हो जाए, भीष्म पितामह कह रहा है, ब्रह्मा भी चाहेगा तो उसका वध नहीं कर पाएगा। वो सशरीर चाहेंगे तो स्वर्ग जा सकते हैं, वो सशरीर चाहेंगे तो पृथ्वी से जा सकते हैं, मृत्यु भी उनको नहीं मार पाएगी, मेरा आशीर्वाद है तुझे। जैसे ही सुना, द्रौपदी बोली, ये उम्मीद नहीं थी मुझे, भीष्म पितामह ये आशीर्वाद देंगे, ये तो मेरे पांचों के प्राण खाने में सबसे आगे रहते हैं, पांचों के पीछे रथ इन्हीं का दौड़ता है, और ये कह रहे हैं अखंड सौभाग्यवती भव। थोड़ा इनको जिम्मेवारी समझा दूं इनकी। फिर तुरंत द्रौपदी ने अपना घूंघट उठाया। तो याद रहे पितामह, पांचों में से एक को खरोंच भी नहीं आनी चाहिए।